हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, बहुत ही कम बात हो रही है आप दोनों के बीच में, तो मन में एक सवाल आता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है मेरे को लेकर। लेकिन आज मैं आप दोनों की ही फीलिंग्स निकालने वाली हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से और आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है आपसे। दोनों को क्या एक दूसरे से शिकायत है या आज भी प्यार करते हो या इंतज़ार में हो, गुस्से में हो, क्या है फीलिंग्स, यही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, आप लोग अनमैरिड हो सकते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप लोग का सेम जेंडर में आप लोग का रिश्ता हो सकता है, आपका कोई खास दोस्त भी हो सकता है, उसके लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आपकी मैच कर रही है एनर्जीज तो आपके पार्टनर की भी मैच करेगी। ठीक है, चलिए यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो पहले एनर्जीज़ चेक करूँगी, फिर दूसरे कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी, 5 मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एनर्जीज ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं चेक करती हूँ, सॉरी पहले आपकी तरफ से मैसेजेस निकालती हूँ। ठीक है, पहले मैं आपकी एनर्जीज पूरी बता दूंगी, सारे मैसेजेस बता दूंगी, उसके बाद पार्टनर पे आऊँगी। अगर आपकी मैच कर गई तो आप वीडियो कंटिन्यू करना, आपकी मैच नहीं कर रही है तो फिर वीडियो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी मैं मैसेजेस निकालती हूँ आपके पार्टनर को लेकर क्या है। ओके, पहला कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, तीसरा कार्ड ये है, चौथा कार्ड ये है, पांचवा कार्ड ये है। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पर आई हैं। मैं सोच रही हूँ आपके पार्टनर की भी निकाल लेती हूँ, है ना, साथ में बताऊँगी, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी मुझे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स अब निकाल लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। उसके लिए मैं दूसरे डेक का यूज़ करूँगी। ओके, दूसरे डेक से निकालूंगी मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिएगा, उनका नाम मन ही मन लीजिएगा और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 10 of wands, strength, the chariot, 6 of wands, page of cups, यहाँ पर है 5 of swords, king of pentacles। ओके, अच्छा, इनकी एनर्जीज में यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब इनकी तरफ से मैं 5 और मैसेजेस निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बयां करने वाली हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ओके, इनकी तरफ से 5 कार्ड निकालती हूँ। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड,
5वां कार्ड, ओ माय गॉड, आज थोड़ा सा ना चीज़ें थोड़ी अलग जा रही हैं। मोस्टली जो निकलता है फीलिंग्स वो अलग निकलती है, आज थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा। ओके, देखो ऐसा है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है आपको आपके पार्टनर का वेट करते करते, और आपको ये निगेटिविटी झेलते झेलते बहुत टाइम से परेशान हो। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ हरकतें ज़रूर की है। अब देखो हरकतें कौन सी होती है, सिंपल हम हर बार यही बोलते हैं थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके जो परिवार वाले हैं उसके परिवार वालों के प्रेशर में आ गया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, या फिर कुछ और उसने हरकत कर दी, कोई और थर्ड पार्टी, या फिर पैसा कमाने में बिजी हो गया। मतलब थर्ड पार्टी तो होता है ना, थर्ड पार्टी इशू तो होता है, कोई इंसान ज़रूरी नहीं होता थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ रिश्ता आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, सेपरेशन आता है, नेगेटिविटी आती है रिश्ते में। तो बहुत टाइम से इस रिश्ते में ना आप नेगेटिविटी झेल रहे हो, बहुत टाइम हो गया है आपको। अब आपने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि यार इस इंसान से ना मुझे कट ऑफ करना है। बहुत टॉक्सिक है ये इंसान, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है ये इंसान, बहुत तंग कर लिया, बहुत मुझे परेशान कर लिया, बहुत मेरा दिल तोड़ दिया। मैं परेशान हो गई क्योंकि ये इंसान कमिटमेंट नहीं देता। आज बोलता है अब करेंगे शादी, आगे ठीक होगा, या दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर को आदत हो और लोगों से बातें करने की, गर्लफ्रेंड और बना लेता हो या बॉयफ्रेंड और बना लेता हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता हो जो आपको बड़ा हर्ट करती हो। आप बोलते हो नहीं ये चलेगा नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये चलेगा नहीं, तो हमेशा आपसे माफ़ी मांगता हो कि नहीं नहीं आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही कमिटेड हूँ, प्यार तो तुम्ही को करता हूँ या प्यार तो तुम्ही को करती हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। या ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम से बोल रहे हो कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, मुझे शादी करनी है, टाल रहा हो, हाँ दूंगा, हाँ करूँगा, हाँ बात करूँगा, ये वो करके कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहा था कि आप फेडअप हो गए, आप बहुत परेशान हो गए, अभी इस तरीके की एनर्जीज पे हो, या मुझे इससे बात ही नहीं करनी, मुझे इससे मतलब ही नहीं करनी, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बिना मतलब कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे देना, मुझे परेशान कर देना, निकल यहाँ से। इस तरीके की एनर्जीज में आप हो, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कंफ्यूज हो, पूरी तरीके से इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। दिमाग में बात आती है यार हटो, ये पर्सन ही अच्छा नहीं है, इस पर्सन ने बहुत लटका के रखा है, बहुत टाइम से मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया है, मेरे सारे इमोशंस बेकार चले गए इस पर्सन के लिए, अब मुझे इससे मतलब ही नहीं रखना है। इंतज़ार में मुझे रखता है, कभी भी मन आता है आ जाता है, कभी मन आता है चला जाता है, इस तरीके की फीलिंग। लेकिन स्टिल इसके बावजूद कहीं ना कहीं स्टक हो, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं है कि मैं इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ, इस चीज़ की क्लैरिटी अभी भी नहीं आई, अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है ये सच कह रहा हो सकता है ये बदल जाए, हो सकता है हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। इस तरीके की कन्फ्यूज़न में आप होते हो, क्लैरिटी इस रिश्ते को लेकर आपको नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक चीज़ आपने सोची है कि अब यार बहुत हो गया, अभी रोना धोना वही रोज़ की कहानी, रिश्ते को रो रही हूँ, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे अनब्लॉक कर दिया, उन चीज़ों से अब मुझे हटाना है अपने आप को, उन चीज़ों से अपना दिमाग हटाना है और अब मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि अब आप ना अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि आपका करियर भी बहुत अफेक्ट हुआ है इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन के चक्कर में। ये जो इमोशनली ड्रामा होता है ना, इसके चक्कर में क्या है कि आपने अपने फिनेंस पे, अपने करियर पे ध्यान ही नहीं दिया है, बहुत लॉसेस में शायद गए होंगे। इस वजह से अब आप अपना फोकस ना अपने करियर पे देना चाहते हो, अपने काम पर देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इस एनर्जी से अब बाहर निकलो और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, अपने ग्रोथ पर, अपने फिनेंस पर काम करो। आपने इस पर्सन को लेकर ना बहुत सपने सजोए हैं और हालांकि शादी तक का ख्वाब देखा है, अगर शादी पॉसिबल है शादी तक का ख्वाब देखा है, और अगर शादी पॉसिबल नहीं है किसी के रिश्ते में, तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ एक
लॉन्ग टर्म रिलेशन आप देखते आए हो, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को या तो फैमिली को बताया है या कि कोई खास आपका फैमिली मेम्बर है उस, या कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई बहुत खास दोस्त है, उसको इस पर्सन के बारे में बताया। यानी कि आप इसलिए भी हर्ट हो कि मैंने अपनी फैमिली तक को बता दिया, मैंने अपने खास लोगों को बता दिया इसके बारे में, स्टिल मुझे ये पर्सन कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, स्टिल मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है इसकी तरफ से, और शायद लोग आपसे सवाल कर रहे हो कि भाई क्या हुआ। तो इस तरीके की एनर्जीज है। तो अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गए स्टक, क्योंकि परेशान तो आज भी होते हो, आज भी आपकी एनर्जीज लो जाती है, इसको याद करते करते दिल में एक दर्द होता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपना फोकस यहाँ से हटाना चाहते हो और अपना फोकस अपने काम में लगाना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी इस पर्सन को याद करते हो, इसकी पिक्चर्स आपके फ़ोन में है, फ़ोन में इसकी पिक्चर्स देखते हो, उनसे शायद बातें भी करते हो, शायद ये भी बोलते हो कि भाई ऐसे क्यों किया, शायद संभाल लेते तुम, ठीक कर लेते रिश्ता, क्यों ऐसा किया, क्या कमी थी। इस तरीके के कन्वर्सेशन ज़रूर आप करते हो उसकी पिक्चर्स के साथ, उसके चैट्स वगैरह देखते हो। इस तरीके की एनर्जीज़ भी मुझे मिल रही है और आप वाकई में बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे नज़र आ रहे हो। आपको आपका जो दर्द है ना, एक्चुअली इस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा है, फैमिली मेम्बर भी नहीं समझ पा रहे हैं, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। अपने काम पे ज़रूर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना दिल रोता है इसको याद करके, तकलीफ़ में नज़र आ रहे हो, क्योंकि जितना पेन इस पर्सन ने आपको दिया है ना, शायद किसी ने आपको इतना पेन नहीं दिया। बहुत तकलीफ़ दे गया है ये पर्सन। जहाँ पर आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोचा था, जहाँ पर आपने सोचा था कि भाई एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन है, वहाँ एक इस तरीके का टॉक्सिसिटी बिहेवियर ये पर्सन कर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है और इस तरीके का नार्सिसिस्ट बिहेवियर कर रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा कई बार डिप्रेस हो जाते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। स्टिल आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमें पता है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, हमें पता है कि पर्सन कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है और मैं निकलना चाहता हूँ, मैं कुछ लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल मैं स्टक हो गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी है। आप जाना चाहते हैं, आपको शांति चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में ना बहुत तकलीफ़ आ गई, बहुत पेन इस इंसान की वजह से मुझे मिल गया, अब मुझे शांति चाहिए, अब मैं शांति से अपना काम करूँ और शांति से रहूँ, मैं परेशान हो गया इन चीज़ों से, परेशान हो गई इन चीज़ों से। इस तरीके की एनर्जीज़ है, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। आपको सिक्योरिटी चाहिए इस पर्सन से जो आपको नहीं मिली। आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट तो दो। अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि चलो 1 साल बाद 2 साल बाद चीज़ें ठीक होंगी, हम शादी करेंगे, तो मुझे कमिटमेंट दो, एटलीस्ट मुझे पता हो कि क्या होना है फ्यूचर। मुझे अंधेरे में मत रखो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे इस तरीके से नहीं रहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है और मेरा अपना टाइम बर्बाद किए जा रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जीज़ आपको नज़र आ रही है। तो आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आए, क्योंकि आप मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक कमिटमेंट लेकर आए, ऐसे आए कि अब दोबारा ना जाए। ये नहीं कि फिर तुम आए और फिर तुम चले गए, तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं है। उससे बेहतर आपको ये लग रहा है कि फिर तुम चले ही जाओ, निकल ही जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे शांति दे दो, लेकिन ये रोज़ रोज़ का ड्रामा मत करो। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन गम में ज़रूर हो आप, तकलीफ़ में ज़रूर हो आप। इस इंसान ने पेन बहुत दिया है आपको, ठीक है। तो फ़िलहाल आपके लिए मुझे एक सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है, आपकी एनर्जीज हो सकती है ये। तेरे जाने का गम, फिर नाने का गम, फिर ज़माने का गम, क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। यानी कि आपको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई आ जाओ तो दोबारा जाना मत, ठीक है। मैंने उल्टा सीधा गाया, इट्स ओके, माफ़ कर देना। गाना आया, आपकी एनर्जी दिखी तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया,
ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी एनर्जीज मैंने बता दिए थे, कार्ड्स मैंने बता दिए थे, अब बता देती हूँ क्या मैसेजेस आए थे। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। आपके पास अभी भी इस पर्सन की पिक्चर्स हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। मूव ऑन नहीं हो सकते आप, ट्राई कर चुके हो नहीं पा रहे हो। तीसरा कार्ड आया है आई नीड सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी चाहिए इस पर्सन से। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ड मी। आपको आइडिया ही नहीं है, इस पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि कितना दर्द इस पर्सन ने आपको दे दिया है। और लास्ट कार्ड आया था आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। मैंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपके साथ मैच करी है आपकी एनर्जीज़ तो आगे कंटिन्यू करिएगा, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी मैच करेगी। अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, जो कि इस वक्त मुझे क्यों पता नहीं क्यों लेकिन थोड़े से परेशान ये पर्सन लग रहे हैं। आप बोल रहे हो भाई आना है तो ठीक आना, नहीं तो मत आना, लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं मैं तो आकर रहूँगा, मैं आना चाहता हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारे बिना। इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल फील कर रहा है आपके लिए, बहुत इमोशंस इसके आ रहे हैं। इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड है, इसीलिए आपके साथ यूनियन करना चाहता है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके साथ ये फील करता है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करना क्या है। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा भी ले रहा है, क्योंकि इसके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर ये टैरो कार्ड रीडिंग भी करा रहा है आपको लेकर कि इसको क्या करना चाहिए, क्या आप वापस आएंगे या इसको आना चाहिए, इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन की, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ हरकतें तो की है। इसको लग रहा है कि जिस तरीके की बातें ये सुनाकर आपके पास गया था, अगर ये वापस आपके पास आता है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप भी इसको लताड़ेंगे, आप भी इसको सुना देंगे। और ये चीज़ वो करना नहीं चाहता, इसलिए एडवाइस ले रहा है, अपनों की एडवाइस ले रहा है, अपनों से बड़ों की एडवाइस ले रहा है। जिन लोगों को ये मानता है, या टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, वहाँ से एडवाइस ले रहा है कि किस तरीके से चीज़ें ठीक की जाए, किस तरीके से यूनियन किया जाए, क्योंकि ये आपके बिना बहुत परेशान है, ये आपके बिना अकेला है, बहुत स्ट्रेस में है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी क्यों इतनी मुझसे परीक्षाएँ ले रही है, मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। ये ज़िंदगी में ना आपकी तरफ आना चाहता है, मतलब आपके साथ यूनियन करना चाहता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है कि अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत एम्बिशियस है ये पर्सन। ये भी एक एनर्जी निकल कर आई है कि पर्सन बहुत एम्बिशियस है, इसको लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन आप शायद शादी का कह रहे थे, लेकिन इसके तो सपने ही कुछ अलग थे। और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करना बेहतर समझा, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, लेकिन ग्रोथ तो आई नहीं, उल्टा इनकी लाइफ में तकलीफ ज़रूर आ गई। तो अब ये पर्सन उस तकलीफ़ से दूर भागना चाहते हैं। अब ये पर्सन उस तकलीफ़ को झेल नहीं पा रहे हैं, उस तकलीफ़ के भार को नहीं झेल पा रहे हैं, और हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ वापस आने की। सोच रहे हैं लगातार कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके साथ यूनियन में मैं आ जाऊं। तो सोच भी रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने जो भी इनके लोग हैं या हीलर हैं, मैंने बोला, उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सलाह मशवरा ले रहे हैं ताकि आपसे कनेक्ट हो जाए। ये पर्सन आपके साथ रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने देख लिया आपसे दूर जाकर, इसको कुछ मिला नहीं, लेकिन डर रहे हैं। या तो ये बहुत चौड़े में गए थे आपको छोड़कर, बहुत कुछ भला बुरा करके गए थे, लेकिन पता नहीं अचानक से ना इनके इमोशंस क्यों आपकी तरफ जाग रहे हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने अब मन बना लिया है कि मुझे कट ऑफ करना है। तो एक पर्सन जब मन बना लेता है इस तरीके का, तो दूसरे पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके की इनसिक्योरिटी आ जाती है, इमोशंस हावी हो जाते हैं, और वो पर्सन आने के लिए मचलने लगता है आपकी तरफ। तो ये पर्सन आपकी तरफ मचल रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत दर्द में है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप दर्द में हो? नहीं नहीं नहीं, आपके पर्सन भी दर्द में है। हो सकता है ये दिखा नहीं रहे हो, थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान भी हैं ये, लेकिन कितने ही प्रैक्टिकल इंसान हो, ये इमोशंस इस पर इनके भारी पड़ गए हैं, इनकी प्रैक्टिकलिटी पर। तो भले ही बड़े लॉजिकल इंसान हो, बड़े लॉजिक में चलते हो, अरे प्यार व्यार ठीक है यार, मूव ऑन करना बड़ा इजी है, आज समझ में आ रहा है, आज जब दिल में आग लगी पड़ी है, आज जब दिल दुख रहा है ना, इनको समझ में आ रहा है कि मूव ऑन करना हलवा नहीं है भाई, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन।
आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मूव ऑन मत करना। इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ हिम्मत ही जुटाता रह जाऊँ और आप मूव ऑन कर जाए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रीडिंग भी ले रहे हैं आपके लिए कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हैं, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। इस पर्सन को आपका ड्रीम आया है कुछ दिन पहले, इस पर्सन को आया है, हो सकता है आपको भी आया हो। कभी कभी यूनिवर्स ऐसा करते हैं, अगर दो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ इमोशनली, तो दोनों को ही एक टाइम पर ड्रीम आता है। तो हो सकता है आपको भी कुछ टाइम पहले ड्रीम आया हो आपके पार्टनर का, लेकिन आपके पार्टनर को ऑफकोर्स ड्रीम में आप नज़र आए हो। अब जब ड्रीम में नज़र आए हो ना, तो और इनको इमोशंस इनके हावी हो रहे हैं और इनको याद सता रही है और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बस हिम्मत नहीं है। आज इनकी डिज़ायर में सिर्फ और सिर्फ आप हो। देखो जो कार्ड्स आया मैं वो बोल रही हूँ, कार्ड्स अगर उल्टे आते कुछ और कहानी बयां करते, मैं कुछ और बोलती। तो जो कार्ड्स दिखा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अंदर से लग रहा है मेरा पार्टनर तो मस्त है, वो ऐसा है ही नहीं, तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, आप यहीं पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स ये रीडिंग निकल कर आई है, तो मेरा काम है जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे मैं वो बोलूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी डिज़ायर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मन बना लिया कि मुझे यार मैं मूव ऑन भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे हटना है, मुझे इन चीज़ों से अभी दूर भागना है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। और ये पर्सन जो कल तक अपने काम पर फोकस कर रहे थे, आज ये वहाँ से आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं और इनका पूरा फोकस आपकी तरफ आ गया है, पूरा दिल आपकी तरफ आ गया है। और अब आप इनके सपने में भी इनको नज़र आ रहे हैं। तो इस कदर ये पर्सन आपके लिए उतावले हो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिज़ायर रखते हैं, आपकी ऐसी डिज़ायर रखते हैं कि किसी और की ख्वाहिश अब इस पर्सन को है नहीं, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मैटर करते हैं। ये देखो, ये सच्ची कहानियां हैं, ये सच्ची बातें हैं कि एक समय पर कोई इंसान जो हमें ठुकरा कर जाता है ना, जो कहता है कि आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी लाइफ में और प्रायोरिटीज़ हैं, वही इंसान कुछ टाइम बाद कहता है यू आर माई प्रायोरिटी, आई नीड यू ओनली। तो यही एनर्जीज है इस पर्सन की। तो ये सिनारियो, ये इक्वेशन ना चेंज होती है जब आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आता है। जब तक आप पीछे 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 भागते हो, तब तक वो अकड़ में रहते हैं और जैसे ही आप कहते हो हटाओ, नहीं चाहिए, उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए होते हैं। और यही एनर्जीज है इस वक्त इस पर्सन की। इस पर्सन को अभी सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ायर करते हैं और आपके लिए ही इनका दिल इस वक्त धड़क रहा है, आप ही मैटर कर रहे हो इस वक्त। अगर आप ये मैनिफेस्ट करो ना कि कोई अगर थर्ड पार्टी भी है ना इनके बीच में, तो इस वक्त अगर आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करो ना, तो बहुत जल्द आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके दिल में ये इमोशंस आ रहे हैं। तो हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो, तो अगर थर्ड पार्टी भी है वो निकल जाएगी और ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। यानी कि बात वही है कि जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा डाला जाता है। तो इस पर्सन के इमोशंस इस वक्त इस टाइप के हैं कि अगर आपने थोड़ा पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन किया तो ये पर्सन एक्शन में ले आएंगे। अभी एक्शन नहीं है, अभी इमोशंस हैं, अभी उनकी फीलिंग्स हैं। तो एक्शन में चाह रहे हो तो मैनिफेस्टेशन इस समय करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए, मैंने कहा, उतावले हो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये इनकी फीलिंग है, ऐसे नहीं गा दिया, देखो क्यों गा दिया। माई हार्ट एक्स फॉर यू, हार्ट एक फॉर यू। भाई इनका दिल आपके लिए रो रहा है, आपके लिए तड़प रहा है, आपके लिए दर्द में है ये पर्सन। इसीलिए मैंने ये गाना गाया, इसीलिए मुझे ये गाना याद आया और मैंने गाया। तड़प रहा है लिटरली। पेन कब होता है, दिल में दर्द कब होता है? दर्द तभी होता है जब फीलिंग आती है किसी पर्सन के लिए, बहुत इमोशंस आते हैं और वो पर्सन हमारे पास नहीं हो, तब वहाँ से दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दिल में। और वही दर्द इस वक्त इस पर्सन के दिल में है। हो सकता है इसको ये तकलीफ़ है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको इस बार माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि हर बार ये यही करते हैं, जाते हैं माफ़ी मांगते हैं, आते हैं और आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन इस बार शायद आपने भी मन बना लिया कि इस बार नहीं, आसानी से नहीं, इस बार नहीं माफ़ करना। हो सकता है आपने
मूव ऑन का मन बना लिया है, कर नहीं पा रहे लेकिन मन बना लिया है, और ये पर्सन तक आपकी एनर्जीज पहुंच के इसलिए भी डर है इस पर्सन को आपकी तरफ आने में, लेकिन ये आना चाहता है, अपने प्यार का एहसास आपको कराना चाहता है। इस वक्त इसकी इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है, तो ये इनकी एनर्जी निकल कर आई है। अब कार्ड्स मैंने दिखा दिए थे आपको, यहाँ पर कार्ड जो आए हैं, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन मत करिए। और ये कार्ड मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, माई हार्ट एक्स फॉर यू का, नथिंग एल्स मैटर्स दैन यू। इस पर्सन के लिए कोई और मैटर नहीं करता सिवाय आपके। इस वक्त तो यही एनर्जीज है, आई हैव ड्रीमिंग ऑफ यू। इस पर्सन ने आपको सपनों में देखा है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। ये किसी और की इच्छा नहीं करते हैं सिवाय आपके। इस वक्त तो इनकी ऐसी ही एनर्जीज है, हालत टाइट है भाई। तो कुछ नेम इनिशियल मैं निकाल लेती हूँ इस पर्सन के लिए। अब यहाँ पर नेम इनिशियल जो है वो आपके पर्सन के ही निकाल रही हूँ, आपके नहीं। आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर, पहला लेटर इस लेटर से स्टार्ट हो सकता है। नहीं भी मैच करता है तो भी रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही निकाल देती हूँ मैं, ताकि आपको लगे कि अगर मैच कर रहा है तो और ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो पहला लेटर जो है एम आया है, पहला लेटर। आपके पर्सन का नाम एम से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा लेटर ओ आया है, आपके पर्सन का नाम ओ से स्टार्ट हो सकता है। तीसरा लेटर यू आया है, आपके पर्सन का नाम यू से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद है एल, आपके पर्सन का नाम एल से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद है एस, आपके पर्सन का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है। और आया है टी, आपके पर्सन का नाम टी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये कुछ नेम इनिशियल हैं, मैच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी मैच कर रहे तो भी रीडिंग आपके लिए है। आप कुछ नेम कुछ डेट्स वगैरह भी निकाल देती हूँ जाते जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है क्या मैच कर रहा है। 9 नंबर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, या 9 से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में आ सकता है। आपको देखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स में 9 नंबर आ रहा है। कुछ लोगों के नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डेट है आप दोनों की, एनिवर्सरी हो सकती है आप दोनों की, आप दोनों का बर्थडे आ सकता है, नेक्स्ट वीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ आई है नंबर 10 मुझे मिला है, ठीक है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप को सिर्फ 1 ईयर ही हुआ है। यहाँ पर मुझे 1985 मिला है, 1985, ठीक है। वेडनेसडे एक डेट निकल कर आया है, वेडनेसडे कुछ खास है, और 1995 भी मुझे यहाँ पर मिला है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मंडे मिला है, और नंबर 10 शायद पहले भी आया था, और यहाँ पर नंबर 2 आया है, और लास्ट एक और निकाल लेती हूँ, यहाँ पर आया है 1997। तो ये कुछ डेट्स वगैरह आई हैं, कुछ डेज वगैरह आए हैं, आपको देखना है कैसे मैच करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।